हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस बडिंग मेडिकोस। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारी क्लास 10th का टॉपिक, जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिसका नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम किसके बारे में जानते हैं? ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? ग्लैंड्स। बेटा, ग्लैंड्स क्या होता है? हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल पाउच होते हैं जो अपने अंदर से किसको सिक्रीट करते हैं? केमिकल को सिक्रीट करते हैं। ऐसे पाउचेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा जी? ग्लैंड नाम देते हैं। ऐसे पाउचेस को हम क्या नाम देंगे? ग्लैंड्स नाम देंगे। अब बेटा, ये जो तुम्हारे ग्लैंड्स हैं, ये जो तुम्हारे क्या हैं? ग्लैंड्स हैं। ये होते हैं बेटा दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा, वो वाला ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन पाइप के थ्रू भेजता है, जो एंजाइम्स बनाता है, ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं बेटा जी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास क्या होती है बेटा? खुद की डक्ट्स होती है, खुद की पाइप होती है। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं बेटा? लोकलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकलाइज्ड ग्लैंड। जिस जगह पे पाए जाते हैं अपना सिक्रेशन बस वहीं वहीं रिलीज करते हैं। ऐसे ग्लैंड्स कहलाते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स क्या कहलाएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और बेटा, वो वाले ग्लैंड्स जिनके पास खुद की पाइप्स नहीं है, जो अपना सिक्रीशन ब्लड के थ्रू भेज रहे हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या नाम देते हैं? एंडोग्लैंड। थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, जरा यहां देखो। ये है बेटा जी ग्लैंड। ये क्या है? ग्लैंड। इसने क्या बनाया बेटा? कोई केमिकल बनाया है। इसने क्या बनाया? कोई केमिकल। इसको अपना केमिकल कहां तक भेजना है? यहां दूर रखे एक ऑर्गन तक, जिसको मैं लिख रहा हूं टारगेट ऑर्गन। क्या लिख रहा हूं? टारगेट ऑर्गन। तो इसको अपना केमिकल टारगेट ऑर्गन तक भेजना है। इसके हैं दो मेथड्स। पहला मेथड कि बेटा इस ग्लैंड से एक पाइप निकल रही होगी, इस ग्लैंड से एक पाइप निकल रही होगी जो इसका केमिकल इस टारगेट ऑर्गन तक ले जा रही होगी। पाइप को अपन बोलते हैं बेटा डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट। तो पुत्र, ऐसा ग्लैंड जिसके पास खुद की डक्ट्स हैं, जिसके पास खुद की पाइप है, जो उसके थ्रू अपना केमिकल आगे फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। वेरस बेटा जी, ऐसा ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन पाइप के थ्रू ना भेज के, जिसके पास बेटा पाइप है ही नहीं, जो अपना सिक्रीशन पाइप के थ्रू ना भेज के ब्लड में डाल देता है, अपना केमिकल कहाँ इंसर्ट करवा देता है? ब्लड में। फिर ब्लड जहाँ जहाँ जाता है ये केमिकल वहाँ वहाँ जाएगा। इसके पास खुद की पाइप नहीं है, ये पाइप के थ्रू अपना केमिकल नहीं भेज पा रहा। ये किसके थ्रू भेज रहा है? ब्लड के थ्रू अपना केमिकल टारगेट ऑर्गन तक भेज रहा है। ऐसा ग्लैंड कहलाता है बेटा जी एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसा ग्लैंड क्या कहलाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप आपको बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। वो वाले ग्लैंड्स जिनके पास खुद की पाइप है, जो अपना सिक्रीशन पाइप के थ्रू भेज रहे हैं, ऐसे ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। वेरस बेटा जी, वो वाले ग्लैंड जिनके पास खुद की पाइप नहीं है, वो अपना सिक्रीशन ब्लड के थ्रू भेज रहे हैं, ऐसे ग्लैंड को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हम जानने वाले हैं किनके बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान दे बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन यहाँ बनाया, मतलब केमिकल यहाँ बनाया है, भेज उसको दूर रहा है। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? डीलोकलाइज्ड। कैसे होते हैं? डीलोकलाइज्ड। केमिकल कहीं और बनवा रहे हैं, एक्शन कहीं और करवाते हैं, ऐसे ग्लैंड कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहलाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। बेटा, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, मान लो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसने जो केमिकल बनाया वो पाइप के थ्रू भेज रहा है इस टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है। तो इसने अपना सिक्रीशन बहुत पास में ही रखा है, बहुत दूर तक नहीं भेजा। इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं? लोकलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसका नाम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बात ध्यान से सुनो बेटा जी। एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होते हैं? डक्टलेस। इनके पास खुद की पाइप्स यानी डक्ट्स नहीं होती। ये कैसे होते हैं? डी लोकलाइज्ड। यानी अपना सिक्रीशन, मतलब अपना केमिकल जो बना रहे हैं उसको वहीं वहीं उसी एरिया तक नहीं रखते, दूर तक भिजवाते हैं ब्लड के थ्रू, यानी डी लोकलाइज्ड है। ठीक है।
एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस है, डीलोकलाइज्ड है, और ये जो केमिकल बनाते हैं उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं बेटा? हॉर्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है बेटा जी? केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर का काम करता है, पोस्टमैन का काम करता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाता है। तो केमिकल मैसेंजर है। सिक्रीटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है? सिक्रीट बाय ईजी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट यानी बेटा बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भर भर के निकाल दिया बहुत सारा इन्होंने केमिकल, हार्मोन। केमिकल कैसे निकल रहा है? ट्रेस अमाउंट में। क्योंकि बेटा अगर ये ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो दिक्कत होती है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत होगी, आगे समझाऊंगा मैं। तो ट्रेस अमाउंट में बन रहा है एंड इट इज़ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, यानी बेटा ये ऐसा केमिकल है जिसका बॉडी में ब्रेकडाउन अगर हो भी जाए तो उससे कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट बॉडी में टूटता है एनर्जी मिलती है, प्रोटीन टूटता है एनर्जी मिलती है, फैट टूटता है एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर हार्मोन को तोड़ा जाएगा तो कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। इसलिए कैसा है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। कैसा केमिकल है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। इसको हम क्या नाम देंगे? हार्मोन नाम देंगे। अब हमें देखना है बेटा हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं और क्या क्या उनका बेसिकली फंक्शन होता है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारी बॉडी में ग्लैंड पाया जाता है तो कुछ यहाँ है। इस ग्लैंड का नाम बेटा हाइपोथैलेमस। जो सबसे पहला ग्लैंड हमारी बॉडी में पाया जाता है उसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो बेटा एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। जिसका नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के नीचे बेटा एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद एक और ग्लैंड आता है जो हमारे नेक वाले एरिया में होता है, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम है बेटा जी थायरॉइड ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या है? थायरॉइड ग्लैंड। बेटा थायरॉइड ग्लैंड थोड़ा सा होता है बटरफ्लाई शेप का। थायरॉइड ग्लैंड क्या होता है? बटरफ्लाई शेप का। ये थायरॉइड ग्लैंड है जो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ। शेप कैसी है इसकी? पंख जैसा दिख रहा है, बटरफ्लाई शेप का। आपस में क्या है? कनेक्टेड है। आपस में क्या? कनेक्टेड। जिस हिस्से द्वारा कनेक्टेड है उस हिस्से का नाम है इस्थमस। थायरॉइड ग्लैंड जिस पार्ट द्वारा कनेक्टेड है उस पार्ट का नाम क्या है बेटा जी? इस्थमस। तो ये तुम्हारा थायरॉइड ग्लैंड है जो तुम्हारे नेक में है, बटरफ्लाई शेप का है, आपस में क्या कनेक्टेड है। ये पहला लोब है थायरॉइड ग्लैंड का। दूसरा लोब आपस में कनेक्टेड है किसके द्वारा? इस्थमस द्वारा। किसके द्वारा कनेक्टेड है? इस्थमस द्वारा। इस थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर बेटा दो छोटे छोटे ग्लैंड्स और होते हैं। एक लोब के ऊपर दो हैं तो टोटल चार हो गए। इनका नाम है बेटा जी पैराथायरॉइड ग्लैंड। इनका नाम क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो यहां तुम्हारा थायरॉइड ग्लैंड है जो कैसा है? बटरफ्लाई शेप का है। हर एक थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स हो रहे हैं जिन्हें क्या बुलाओगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बुलाओगे? आई होप ईजी है, ठीक है। मगअप करनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी बातें हमें। तो ये थायरॉइड ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप का है, जिसके दो लोब है जो आपस में कनेक्टेड है। किसके द्वारा बेटा जी? इस्थमस द्वारा कनेक्टेड है। हर थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर बेटा दो छोटे छोटे ग्लैंड और होते हैं जिन्हें हम क्या बुलाते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। जिन्हें हम प्यार से क्या बुलाते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड। थोड़ा और नीचे आ जाओ तो बेटा हमारे यहाँ पे एक हड्डी होती है, टच करके देखो अब आ जाएगी, ठीक है, जोर से मत मारना। तो यहाँ एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या है? स्टर्नम। क्या नाम है? उस हड्डी के जस्ट पीछे एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है बेटा स्टर्न। जिसका नाम क्या है? हड्डी का नाम तो स्टर्नम था, उस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस। उस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस। फिर बेटा नंबर 7 आ जाओ। तुम्हारे पास क्या होती है? किडनी होती है। क्या होती है? एक बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? किडनी। किडनी के ऊपर बेटा ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लैंड होता है। दो किडनी है तो दो ग्लैंड होंगे। ये जो ट्रायंगुलर शेप के ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है इन्हें हम नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इन्हें क्या नाम देते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। जो किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, जो किडनी का जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, उसकी एंटीरियर पोजीशन पे है, ऐसे ग्लैंड्स क्या कहलाएंगे? एड्रीनल ग्लैंड। फिर बेटा आ जाओ, अगर मेल है तो उसके अंदर कुछ और ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं टेस्टिस। क्या बुलाते हैं? टेस्टिस। अगर फीमेल है तो उसमें भी एक ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है? ओवरी। और बेटा टेस्टिस एंड ओवरी दोनों को मिला के हम गोनैड बोलते हैं। टेस्टिस एंड ओवरी दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? गोनैड्स। मेल के गोनैड का नाम टेस्टिस, फीमेल में गोनैड का नाम ओवरी, ठीक है। अब ये मत बोलना सर कि जो
फीमेल है उसमें 2 ओवरी है, तो एक तो लड़कों में होती ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो टेस्टिस है वो किस में पाई जाती है, मेल में, और जो ओवरी है वो किस में पाई जाती है, फीमेल में। दोनों को मिला के क्या नाम देते हो, गोनैड नाम दे देते हो। आई होप आपको एक बार नामकरण समझ में आया, लोकेशन समझ में आई, कहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कौन से ग्लैंड का क्या काम है। सबसे पहला ग्लैंड बेटा जी मैं उठा लेता हूँ, सबसे पहला ग्लैंड अपना हाइपोथैलेमस। सबसे पहला ग्लैंड क्या है, हाइपोथैलेमस, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, तुम्हारे ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में। तो सबसे पहला ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेटा 2 तरह के हॉर्मोन्स बनाता है। कितने तरह के, 2 तरह के। एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक का नाम क्या है, रिलीजिंग, एक का नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, एक का नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, और एक का नाम है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बेटा तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, वो 2 प्रकार के हार्मोन बनाएगा। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ तो जल्दी जल्दी देखते हैं। हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन बनता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है बेटा, ये रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी के हार्मोन को, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हाइपोथैलेमस का हार्मोन जो निकलेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पिट्यूटरी से उसका हार्मोन निकलवाएगा, ऐसा हाइपोथैलेमस का हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहलाएगा। बेटा हाइपोथैलेमस का वो वाला हार्मोन जो पिट्यूटरी के पास जाएगा और उसके हार्मोन जो वो निकाल रहा था उसको सिक्रीशन क्या करवा देगा, बंद करवा देगा, ऐसा हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या कहलाता है, इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग का मतलब होता है स्टॉप करवाना, इनहिबिशन करवाना यानी रुकवाना यानी स्टॉप करवाना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। हाइपोथैलेमस 2 तरह के हार्मोन होता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उससे उसके हार्मोन रिलीज करवाएगा, ठीक है। इनहिबिटिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसके हार्मोन का सिक्रीशन बंद करवा देगा, उसको इनहिबिटिंग हार्मोन हम नाम देंगे। इज इट ओके? चलिए अब आगे देखिए। दूसरा जो अपना ग्लैंड है उसका नाम है बेटा पीनियल ग्लैंड। उसका नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का फंक्शन और सुन लो बेटा जी। पीनियल ग्लैंड का सबसे पहला फंक्शन तो होता है कि ये तुम्हारी बॉडी में करवाता है पिगमेंटेशन। अरे धूप में जाते हो, स्किन काली पड़ जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, किसके वजह से हो जाता है, पीनियल ग्लैंड के वजह से। किसके वजह से होता है, पीनियल ग्लैंड की वजह से। बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कौन कंट्रोल करता है कि प्रोटीन कहाँ टूटेगा, कहाँ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एनर्जी बनाई जाएगी, पीनियल ग्लैंड। तुम दिन में कितने बजे उठोगे, रात को कितने बजे सोओगे, जो तुम्हारी स्लिप वेक साइकिल है, स्लिप वेक साइकिल, उसको कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड। महिलाओं के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कौन कंट्रोल करेगा, आपका प्यारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो स्किन में पिगमेंटेशन कराना, स्किन का कलर डार्क करवाना धूप में, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का, स्लीप वेक साइकिल, कब सोओगे कब उठोगे कौन कंट्रोल करेगा, पीनियल ग्लैंड। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कौन कंट्रोल करेगा बेटा जी, पीनियल ग्लैंड। कौन कंट्रोल करेगा, पीनियल ग्लैंड। चलो मूव करते हैं अगले वाले ग्लैंड पे जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसका नाम क्या दे रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसका नाम क्या दे रखा है, जिसका नाम दे रखा है बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा जो हार्मोन बनाता है जो तुम्हारे सिलेबस में है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बेटा कौन बनाता है, याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड। तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए तो हो जाती है दिक्कत। अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा तो तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा टॉल हो जाएगी, ये बीमारी कहलाती है गाइगेंटिज्म। ये बीमारी क्या कहलाती है, गाइगेंटिज्म, जिसमें तुम जॉइंट बन जाते हो, तुम्हारी हाइट बहुत बढ़ जाती है। किसकी वजह से, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनाए। अगर ये कम बनाता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो तुम्हारी हाइट बहुत छोटी रह जाती है। इसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। इस बीमारी को हम क्या नाम देंगे, ड्वार्फिज्म। ज़्यादा है गाइगेंटिज्म, कम है ड्वार्फिज्म, ठीक है। यही रोल होता है किसका बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड का। किसका रोल होता है, पिट्यूटरी। नेक्स्ट हार्मोन देखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद बेटा अगला जो अपना ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है बेटा
थाइमस। उस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस। पिट्यूटरी के बाद जो अगला ग्लैंड है बेटा, उस ग्लैंड का नाम है थाइमस। उस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस। थाइमस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। जो बेटा प्रोवाइड करता है तुम्हें इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। थाइमस कहाँ होता है? ये तुम्हारी स्टर्नम है, इसके जस्ट पीछे एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस। क्या नाम है? थाइमस। बच्चों में थाइमस छोटा होता है क्योंकि इनको इम्यूनिटी ज़्यादा चाहिए। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हो, ओल्ड एज में आते जाते हो, थाइमस की साइज़ क्या होती जाती है? छोटी। तो थाइमस का फंक्शन देख लो। थाइमस एक हार्मोन बनाता है थाइमोसिन, जो तुम्हारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। किसी दिन डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेल्स का कोई रोल होता है। टी लिम्फोसाइट यहाँ के मैच्योर होते हैं थाइमोसिन की वजह से, जिसकी वजह से सेल इमीडिएट इम्यूनिटी आती है। तो कभी डिटेल में बताऊंगा कैसे प्रोवाइड करता है। अभी तो हमें याद करना है, शॉर्ट वीडियो है। तो थाइमस थाइमोसिन बनाएगा जिससे तुम्हें क्या मिलेगी? इम्यूनिटी। क्या मिलेगी? इम्यूनिटी। चलिए बेटा जी, तो हमारा थाइमस ग्लैंड कंप्लीट हो चुका, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो चुका। ठीक है, एक और ग्लैंड होता है बेटा अपनी बॉडी में जो नेक में होता है, जिसका नाम क्या है? थायरॉइड ग्लैंड। जो स्टर्नम के जस्ट पीछे जो ग्लैंड था, मैंने मिस कर दिया था यहाँ पे, वो थाइमस था। ठीक है, चलिए, अच्छा लिखा था, सॉरी, ये रहा। एक और ग्लैंड है बेटा, अब करवा देते हैं नंबर 4 वाला। एक और ग्लैंड है तुम्हारी बॉडी में जिसका नाम है बेटा थायरॉइड ग्लैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? थायरॉइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड ये बेटा एक हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉइड ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन। थायरॉइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन बनाता है, ये बनाने के लिए थायरॉइड ग्लैंड को एक स्पेशल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है आयोडीन। थायरॉइड ग्लैंड को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। क्या बनाने के लिए? थायरॉक्सिन। क्या बनाने के लिए? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है बेटा? तुम्हारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जैसे पीनियल करता था। ठीक है, तो थायरॉक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। किसका? किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, और किसका करेगा? फैट का। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड बनाता है थायरॉक्सिन, जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, और किसका? फैट का। हमारी बॉडी के अंदर करता है। ठीक है, अगर बेटा तुम्हारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉइड ग्लैंड क्या नहीं बना पाएगा? थायरॉक्सिन। तो क्या नहीं चलेगा? मेटाबॉलिज्म। किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? थायरॉइड ग्लैंड क्या करता है? साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो तुम्हारी गर्दन भी क्या कर जाती है? स्वेल कर जाती है। ध्यान सुनना, अगर बेटा थायरॉइड ग्लैंड के पास आयोडीन नहीं है तो वो थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगा। इस कंडीशन में थायरॉइड ग्लैंड की साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उसके इंक्रीज होने से नेक भी क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। और ये जो बीमारी होती है इसे हम प्यार से बुलाते हैं गोइटर। वैसे तो प्यार से नहीं बुलाओगे, ठीक है, इस बीमारी को तुम क्या बुलाओगे? गोइटर बुलाओगे। हिंदी में बोले तो घेंगा। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, समझे हो ना ही समझे? तो थायरॉइड ग्लैंड क्या बनाता है? थायरॉक्सिन बनाता है। उसको बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। आयोडीन अगर नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। थायरॉइड ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो गई तो एक बीमारी हो गई। इस बीमारी का नाम क्या है? गोइटर। यहाँ पे हमारा थायरॉइड ग्लैंड भी क्या होता है? कंप्लीट। बेटा अगला जो ग्लैंड है जो तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है, रिवीजन चल रहा है, ध्यान दोगे सारे। अगला जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है बेटा, उस ग्लैंड का नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगला जो ग्लैंड है बेटा उस ग्लैंड का नाम क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। इस ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कहलाता है पैराथायरॉक्सिन। इस ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? पैराथायरॉक्सिन। नाम याद करोगे, फंक्शन याद करोगे कि ये रेगुलेट करता है कैल्शियम का एंड पोटेशियम आयंस का लेवल इन योर ब्लड। तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम कितना होगा, पोटेशियम कितना होगा? दिस इज रेगुलेटेड बाय द पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। और पैराथायरॉक्सिन बनाने वाले ग्लैंड का नाम क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। वेरी वेरी सिंपल बात, ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं है। चलिए अगला जो बेटा ग्लैंड है, अगला जो अपना ग्लैंड है ये वाला, इस ग्लैंड का नाम है बेटा पैनक्रियास।
इस ग्लैंड का नाम क्या है? पैनक्रियास। मेरी बात ध्यान सुनो, अभी तक मैंने जितने भी ग्लैंड के नाम लिए सभी के सभी एंडोक्राइन है, सभी के पास डक्ट्स नहीं है, वो अपना सेक्रेशन ब्लड के थ्रू भेज रहे हैं। पैराथायरोक्सिन बेटा इकलौता ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो कैसा है? मिक्स्ड टाइप का है, जो एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है, यानी ब्लड के थ्रू भी अपना सिक्रेशन भेजता है, और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है। एक्सोक्राइन वाला तुमने कहाँ पढ़ा है बेटा? डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पे तुम ह्यूमन डाइजेशन पढ़ते हो, जहाँ पे पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाता था, जिसमें ट्रिप्सिन होता था, ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता था, ठीक है, लाइपेज होता था। तो वो था तुम्हारा पैनक्रियास का एक्सोक्राइन वाला पार्ट। यहां हम पढ़ रहे तो यहां हम किसके बारे में जानेंगे? पैनक्रियास के एंडोक्राइन वाले पार्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पैनक्रियास के एंडोक्राइन वाले पार्ट के बारे में। बेटा पैनक्रियास जो है, याद क्या रखोगे? कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड है तो इसको तुम बोल सकते हो मिक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इसी को एक और नाम दे सकते हो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और हमें तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने में मज़ा आता है, तो एक और नाम दे दो इसी को, कंपाउंड ग्लैंड। ठीक है, ये सारे नाम तुम यूज़ कर सकते हो किसके लिए बेटा जी? पैनक्रियाज के लिए। पैनक्रियाज ही बेटा हार्मोन बनाता है और दो बनाता है, एक का नाम है इंसुलिन, एक का नाम है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड में जाएगा और शुगर के लेवल को क्या कर देगा बेटा? डिक्रीज कर देगा। ग्लूकेगॉन क्या करेगा बेटा? ब्लड में जाएगा और शुगर के लेवल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो समझ में आ रही है बात? इंसुलिन का काम है ब्लड में जाना, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देना, ये काम है इंसुलिन का। ग्लूकेगॉन का काम है बेटा ब्लड में जाना और शुगर के लेवल को क्या कर देना? इंक्रीज। मान लो बेटा बाई चांस पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाया, तो क्या ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज होगा? नहीं होगा। तब एक बीमारी हो जाती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। उस बीमारी का नाम है बेटा डायबिटीज, और पूरा बोले तो डायबिटीज मेलिटस। उस बीमारी का नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। यहां पे तुम्हारा बेटा पैनक्रियास भी खत्म होता है। थोड़ा खत्म करने ओवर करते हैं बस वीडियो को। दो तीन छोटे छोटे ग्लैंड्स और बचे हैं, इनका फंक्शन और बताते हैं, फिर वीडियो का समापन करते हैं। ठीक है, 2 मिनट बस। ठीक है, पैनक्रियास के बाद बेटा अगला जो ग्लैंड है उसका नाम है बेटा एड्रीनल ग्लैंड। उसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। पैनक्रियास के बाद बेटा जो अगला ग्लैंड है उसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है बेटा? एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रीनल ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है बेटा? इमरजेंसी हार्मोन। नॉर्मल सिचुएशन में बॉडी में रिलीज नहीं होता, जब बॉडी में इमरजेंसी आती है, जब बॉडी में स्ट्रेस होता है तभी रिलीज होता है। इसीलिए क्या है? ये इमरजेंसी हार्मोन है। इसी का एक और नाम बेटा 3F's हार्मोन। 3F's का मतलब क्या है? पहले एफ का मतलब है फाइट। इमरजेंसी में जो तुम्हारी फाइट करने की तुम्हारे पास पावर आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? एड्रेनलिन की वजह से। इमरजेंसी में जो तुम फाइट करते हो, डर जाते हो, किसकी वजह से? एड्रेनलिन की वजह से। इमरजेंसी सिचुएशन में जो तुम क्या करते हो? भाग जाते हो डर के, ये भी किसकी वजह से हो रहा है? एड्रेनलिन के वजह से। आई होप आपको एड्रेनल ग्लैंड भी समझ में आ गया होगा। लास्ट बेटा छोटे छोटे ग्लैंड है, एक का नाम बेटा टेस्टिस, जो एक हार्मोन बनाएगा। उस हार्मोन का नाम है बेटा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा बेटा? मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा, दाढ़ी बनवाना, मूंछ बनवाना, आवाज का भारी करवाना। किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का। स्पर्म बनवाना, मेल में क्या बनवाना? स्पर्म बनवाना। ये काम भी किसका बेटा? टेस्टिस के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का है। ओवरी बेटा एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है, एक्चुअली एक नहीं बनाती, दो बनाती है। एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को बेटा प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये 9 मंथ तक बेबी को होल्ड करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? लड़की की आवाज़ पतला करवाना, लड़की के अंदर ओवा बनवाना, यानी एग सेल बनवाना। ये काम किसका है? एस्ट्रोजन का है। मुझे वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना था, ठीक है, सारे ग्लैंड्स कवर करने थे एक छोटे से वीडियो में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सारे ग्लैंड्स आप रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ से, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, किसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है। अच्छा, एक लास्ट बात, हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारा जो पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड है वो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, बट उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को तुम बोलते हो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तुम्हारा मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी का भी मास्टर है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और पिट्यूटरी को क्या बुलाते हो?
मास्टर ग्लैंड। चलो बच्चों, डेट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया से रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।